नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मनोज गुरु एकेडमी में। मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूँ हिंदी व्याकरण का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि। और संधि के आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानकारी लेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें मनोज गुरु एकेडमी चैनल और हमारे साथ बने रहें। तो देखिए मित्रों, स्वर संधि के बारे में मैंने 4 वीडियोज़ पहले बना दी है, उन्हें आप देख लें। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे भाई? व्यंजन संधि पढ़ेंगे। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आता है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? पहला ही प्रश्न हमारे सामने आएगा, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो आप ध्यान रखें, जब व्यंजन का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन से हो तो उनके मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो उनके मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब व्यंजन का मेल किसी स्वर अथवा व्यंजन वर्ण से होता है तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को संधि कहा जाता है, न कि मेल को संधि कहा जाता है। तो देखिए कैसे कि जब व्यंजन का मेल हम किसी स्वर या व्यंजन से करते हैं तब कौन सी संधि होती है रे? व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है रे? व्यंजन संधि होती है। तो मित्रों ध्यान रखें, व्यंजन का मेल जब स्वर या व्यंजन से होता है तो व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से भी हो सकता है व्यंजन का मेल स्वर से भी हो सकता है, स्वर का मेल व्यंजन से भी हो सकता है। इतना आप ध्यान रखें। तो कहने का मतलब है दोनों में से एक स्थान पर हमें व्यंजन मिलना बड़ा अनिवार्य होगा, तब जा करके व्यंजन संधि होगी। अब प्रश्न आता है, व्यंजन संधि के कितने भेद हैं? व्यंजन संधि के कितने भेद हैं? मैं ऑथेंटिक सोर्स के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बुकों के आधार पर बात कर रहा हूँ। आप मेरे से इस ऑथेंटिक सोर्स का प्रमाण भी ले सकते हैं कि क्या है, मैं उसके अनुसार बता रहा हूँ कि व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं। तो एक भी भेद नहीं होते। तो व्यंजन संधि के कितने भेद होते हैं रे? एक भी भेद नहीं होते। कितने भेद? एक भी भेद नहीं होते। जबकि स्वर संधि के कितने थे? 5 भेद थे। स्वर संधि के कितने भेद थे? 5 भेद थे। परंतु व्यंजन संधि के कितने भेद है? एक भी नहीं है। कितने भेद? एक भी नहीं है। तो अब हम इसको नियमों के आधार पर पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि हम किन के आधार पर पढ़ते हैं रे? नियमों के आधार पर पढ़ते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? व्यंजन संधि। क्या पढ़ रहे हैं रे? व्यंजन संधि। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हम पढ़ेंगे नियम नंबर 1। कौन सा नियम पढ़ेंगे? नियम नंबर 1। पहला नियम पढ़ेंगे। पहला नियम क्या है तो ध्यान रखें आप। पहला नियम है क्या तो समझ लीजिए, यदि क छ ट त प ये 5 वर्ण है, क छ ट त प ये 5 वर्ण है। इन 5 वर्णों के बाद ध्यान रखें क्या, इन 5 वर्णों के बाद में क छ ट त प के बाद में यदि वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण है, वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण है, या ध्यान रखें कोई भी स्वर वर्ण है, कोई भी स्वर वर्ण है, क छ ट त प के बाद, क छ ट त प के बाद व्यंजन वर्ग का कोई भी तीसरा या चौथा वर्ण है अथवा स्वर वर्ण है, अथवा एक बात हो क्या कि यह र ले वे, क्या भैया, यह र ले वे यह है आए तो क्या होगा? तो हमें ध्यान रखना है कि क छ ट त प के बाद वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए अथवा स्वर वर्ण हो या यह र ले वे हो तो क्या होगा? तो इतना आप ध्यान रखें। तो क्या होगा? तो ध्यान रखें भैया, वर्ग का जो पहली बात तो इनको समझ लेते हैं, वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? कौन कौन से होते हैं? तो क वर्ग का होता है भैया ग, च वर्ग का होता है ज, क वर्ग का ग, च वर्ग का ज, आगे ट वर्ग का ड,
ट वर्ग का ड, त वर्ग का द, त वर्ग का द और प वर्ग का ब। तो प वर्ग का क्या होगा? ब। अब बात करें चौथे वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये भी तो पता होना ही चाहिए चौथे वर्ण कौन से होते हैं। तो क वर्ग का तो होता है घ, कौन सा होता है रे? घ, घ से घड़ी। और छ वर्ग का कौन सा होता है रे? तो झ से झंडा, छ वर्ग का झ से झंडा। छ वर्ग का कौन सा होगा रे? झ से झंडा। और ट वर्ग का ड से ढक्कन, ड से ढक्कन। और ध्यान रखे त वर्ग का क्या होगा रे? तो त वर्ग का ध से धनुष, त वर्ग का ध से धनुष। और प वर्ग का होता है भैया भ से बालू। तो हमको इतनी बात समझ आ गई, यदि क छ ट त प के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण यानी ग ज ड द बाई, वर्ग का चौथा वर्ण यानी घ झ ढ ध भ आए या स्वर वर्ण हो या य र ल व हो, तो क्या होगा भैया? तो ध्यान रखें ये क का क ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, त है वो ढ में बदल जाएगा, जो त है हमारा वो द में बदल जाएगा, प है वो ब में बदल जाएगा। अर्थात ये वर्ग अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे। ये अपने वर्ग के कौन से अक्षर में बदल जाएंगे रे? तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे। आप ध्यान रखें क छ ट त प के बाद में यदि वर्ग का तीसरा चौथा स्वर वर्ण या य र ल व है आए तो क छ ट त प अपने वर्ग के तीसरे अक्षर अर्थात ग ज ड द में बदल जाएंगे। नियम अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। नियम को आप लिख लें कि यदि क छ ट त प के बाद में यदि वर्ग का तीसरा चौथा अथवा स्वर वर्ण आए या य र ल व हो तो ध्यान रखना है कि क छ ट त प अपने वर्ग के तृतीय अक्षर यानी गजड़ दब में बदल जाएंगे। क्लियर है क्या? तो देखिए मित्रों, अब हम इसके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं रे? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो देखिए भैया, यदि क छ ट त प, यदि क छ ट त प के बाद वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण य र ल व है या स्वर वर्ण आए, क्या है रे? स्वर वर्ण आए तो ध्यान रखना है क तो बदल जाएगा किसमें? ग में, च बदल जाएगा ज में, त बदल जाएगा ड में, त बदल जाएगा द में, प बदल जाएगा ब में। तो क छ ट त प किस में बदल जाएंगे रे? गजड़ दब में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे रे? गजड़ दब में बदल जाएंगे। किसमें? गजड़ दब में बदल जाएंगे। अब हम उदाहरणों से देख लेते हैं। तो उदाहरण देखिए भैया, दिक धन गज, दिक धन गज। क्या क के बाद वर्ग का तीसरा अक्षर आया है क्या? तो क किस में बदलेगा? ग में। तो क्या शब्द बनेगा रे? दिग्गज। क्या शब्द बनेगा? दिग्गज। क्या शब्द बनेगा रे? दिग्गज। अरे क्या शब्द बनेगा? दिग्गज। और देखो, जगत धन अम्बा। क्या शब्द बनेगा? जगत धन अम्बा। तो ध्यान रखो, त किस में बदलेगा? द में। त किस में बदलेगा? द में। और शब्द क्या है? ए इसमें मिला दो, क्या शब्द बनेगा? जगदम्बा। क्या शब्द बनेगा? जगदम्बा। अरे क्या शब्द बनेगा? जगदम्बा। तो जगत धन अम्बा बराबर जगदम्बा। तत् धन भव। और उदाहरण देखिए, तत् धन भव। तो क्या बनेगा? तद्भव। क्या बनेगा रे? तद्भव। इस तद्भव कई बार एग्जाम में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलता है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो दिग धन गज बराबर दिग्गज, दिग धन गज बराबर दिग्गज। आगे देखो, तत् धन अंतर, तत् धन अंतर। क्या बनेगा? तदंतर। क्या बनेगा? तदंतर। क्या शब्द बनेगा रे? तदंतर। दिग धन गज बराबर दिग्गज, दिग धन बराबर दिग्गज। जगत धन अम्बा जगदम्बा। तत् धन भव तद्भव। तत् धन अंतर तदंतर। तत् धन अंतर बराबर तदंतर। क्या बना? अब और उदाहरण देखिए एकदम। जगत
धन ईश, अरे जगत धन ईश, क्या शब्द बनेगा रे? जगदीश, क्या शब्द बनेगा? जगदीश, क्या शब्द बनेगा? जगदीश। क्यों बना? क्योंकि तय के बाद में क्या है? स्वर वर्ण आया है, तो तय अपने ही तृतीय अक्षर किस में बदल रहा है रे? द में। तो क्या शब्द बना? जगदीश। क्या शब्द बना रे? जगदीश। अब और देखिए आप, और मैं आपको बता दूं, जगत धन आचार्य, जगत धन आचार्य, क्या शब्द बना? जगदाचार्य। क्या शब्द बना रे? जगदाचार्य। क्या शब्द बना? जगदाचार्य। तत्धन आकार, तत्धन आकार, क्या शब्द बना? तदाकार। क्या शब्द बना? तदाकार। क्या शब्द बना? तदाकार। क्या शब्द बनता है? तदाकार। उसके बाद में सतधन इच्छा, सतधन इच्छा, तय का क्या बनेगा? द। क्या बनेगा? सदच्छा। क्या बनेगा? सदिच्छा। क्या बनेगा रे? सदिच्छा। क्या शब्द बनेगा? सदिच्छा शब्द बनेगा। क्या मिले बनेगा? सदिच्छा। जैसे और देख लो आप, सतधन गति, सतधन गति, क्या बनेगा? सदगति। क्या शब्द बनेगा? सदगति। क्या शब्द बनेगा रे? सदगति। और देखो सतधन भाव, सतधन भाव, क्या बनेगा? सद्भाव। क्या बनेगा? सद्भाव शब्द बनेगा। 10-12 उदाहरण देख लिए, और उदाहरण के बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसे मोस्ट जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऋक धन वेद, ऋक धन वेद, क्या बनेगा? ऋग्वेद। क्या बनेगा रे? ऋग्वेद। क्या बना? ऋग्वेद। ऋक धन वेद बराबर ऋग्वेद। तो देखो, और देखो सट धन आत्मा, सट धन आत्मा, क्या शब्द बना? सड़ात्मा। क्या बना? सड़ात्मा। उसी तरह सट धन आनंद, क्या? सट धन आनंद, क्या बना? सड़ानंद। क्या शब्द बना रे? सड़ानंद। क्या शब्द बना? सड़ानंद। उसी तरह सट धन अंग, सट धन अंग, क्या बना? सड़ंग। क्या शब्द बना? सड़ंग। सट धन अंग बराबर क्या बना रे? सड़ंग बना। और देखिए आपको एक बताता हूं मैं, चित्त धन अचित, क्या बनता है? क्या बनेगा? चिद चित्त। क्या बनेगा? चिद चित्त। क्या बनेगा? चिद चित्त। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में क्लैरिटी कम है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। आगे की वीडियो में आपको व्यंजन संधि के बारे में और जानकारी दे दी जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।